उत्तर प्रदेश विधानसभा के बजट सत्र की शुरुआत हो चुकी है। इसका पहला दिन काफी हंगामेदार रहा। इसके साथ ही आने वाले समय में उत्तर प्रदेश की सरकार बजट भी पेश करेगी और तमाम मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ बिथरी चैनपुर से भाजपा विधायक डॉक्टर राघवेंद्र शर्मा जी हैं। सर, आज जिस तरीके से विपक्ष ने हंगामा काटा और कहीं ना कहीं ये दर्शाने की कोशिश की गई कि सरकार जो है वो जन सुनवाई के काम नहीं कर रही है और सरकार जो है वो मनमौजी तरीके से अपना काम कर रही है, इसी को लेकर विपक्ष ने हंगामा भी किया, क्या कहेंगे? देखिए, विपक्ष का काम ही हंगामा बरपाना है। जब उन्होंने सुना ही नहीं, राष्ट्रपति हमारे राज्यपाल महोदया बोल रही थी, एक शब्द भी उन्होंने नहीं सुना और बिना सुने ही उस अभिभाषण का विरोध करना, ये ऐसी बात है कि मन में तय करके आए कि हमको केवल हंगामा करना है, सुनना नहीं है। तथ्यपूर्ण बात जब चल रहा था सदन, तो कई बार कहा किसी विषय पे बोलिए, कोई बात आपको नापसंद हो उस पर बोलिए, लेकिन वो अभी तक जितने समय रहा, अभी तक किसी भी विषय पे उन्होंने तथ्यपूर्ण बात अपनी नहीं रखी। केवल हंगामा करना एक लक्ष्य था और कुछ भी नहीं। विपक्ष लगातार कानून के मुद्दे पर जो सरकार को घेरने की कोशिश कर रहा है, कानपुर देहात प्रकरण का मामला जो है वो उठ रहा है, वो उसी को लेकर लगातार सरकार पर हमलावर भी है विपक्ष। देखिए, यदि हम कानून व्यवस्था की बात करें तो आप समझ सकते हैं कि कानून, अभी आपने समिट को देखा, इन्वेस्टमेंट समिट, पहले जो बड़े बड़े उद्योगपति थे वो कभी लखनऊ नहीं आते थे। उत्तर प्रदेश में भी इन्वेस्टमेंट की बात होती थी तो मीटिंग कहाँ होती थी? मुंबई में होती थी। मुंबई के किसी होटल में होती थी, दिल्ली के किसी होटल में होती। आप सोच सकते हैं, जिसको यूपी में पैसा ही ना लगाना हो वही तो दिल्ली और मुंबई में बैठक करेगा। जिसको यहाँ पे कुछ लगाना है, यहाँ के लोगों से मिलना पड़ेगा, ये जगह देखनी पड़ेगी और अपना इंटरेस्ट जाहिर करना पड़ेगा। आपने देखा बड़े बड़े उद्योगपति लखनऊ में थे, तो ये बताता है कि कानून की व्यवस्था कैसी है। पहले लोग डरते थे, पहले क्रिकेट के मैच तक तो होते नहीं थे। आज की स्थिति है, कोई यूपी को लोग अनुशासन के लिए जानते हैं। आज रात में 12-1 बजे महिलाएं सड़क पे निकलती दिखाई देती हैं। आप गांव-गांव जाके देखिए, कहीं आपने छिनैती जैसी चीज, लूट, रोड बाइंडिंग जैसी चीजें सुनी है कि? इतना बड़ा प्रदेश है, 25 करोड़ की आबादी है हमारी, ये कई देशों से बड़ा प्रदेश है। तो कुछ घटनाएं जो हो सकता हुई हो, लेकिन उनको निरंतर उनका उसको जो अपराधी हैं उनको पकड़ने का काम चल रहा है। और अपराधी ज़्यादातर, स्पेशली संगठित जो अपराध था, वो बिल्कुल शून्य पर पहुंच गया है। कोई भी अब गुंडा और बदमाश के नाम से चीज़ें नहीं जानी जाती कि वहाँ वो बदमाश है, वो है, ऐसा आप देख रहे हैं। सर, आने वाले समय में बजट भी पेश होना है और कहा जा रहा है कि जो भाजपा ने संकल्प पत्र में वादे किए थे उनको जमीन पर उतारने के लिहाज से बजट काफी महत्वपूर्ण होगा। निश्चित ही जो संकल्प किया है, आपने देखा होगा, आप MBBS की कितनी सीटें थी? ऑलमोस्ट 3 से 4 गुनी हो गई हैं। PG की सीटें देखिए, 3 से 4 गुनी हो गई हैं। करीब करीब हर डिस्ट्रिक्ट में मेडिकल कॉलेज संचालित होने की स्थिति में। तो जो कहा वैसा हो रहा है। कितने आवास गरीबों को मिल रहे हैं, आपने देखा होगा। सबका आप गाँव जाके सर्वे कीजिए, क्योंकि मैं विधायक को मेरे क्षेत्र में मैं देख रहा हूँ, शायद ही कोई कच्चा घर बचा हो। मुख्यमंत्री जी की तरफ से सहयोग से, चाहे प्रधानमंत्री आवास योजना की दृष्टि से, लेकिन पन्नियों की जो स्थिति थी, जो गांव-गांव में घरों में पन्नियां दिखाई दे देती थी, कच्चे मकान दिखाई देते थे, वो सब खत्म हो चुके हैं। अब लोग पक्के रहे। सर, एक सवाल और है कि इन दिनों रामचरितमानस को लेकर तमाम बातें की जा रही हैं। समाजवादी पार्टी के नेता हैं स्वामी प्रसाद मौर्य, उन्होंने एक विवादित बयान दिया। उसके बाद से लगातार जो कहा जा रहा है कि हिंदुओं की धार्मिक भावनाएं जो है वो आहत हो रही हैं। कहीं ना कहीं इस सत्र में ये चीज भी देखी गई कि इस मुद्दे पर भी बहस हो सकती है। देखिए, राम का जो नाम है और जो चरित्र है वो अनंत है, और जिसकी आप बात कर रहे हैं, उन लोगों ने मानस को पढ़ा नहीं। मानस को समझना पड़ेगा, जानना पड़ेगा, उस भाव को जानना पड़ेगा। मैं तो बस एक छोटी सी बात कहता हूँ मानस के बारे में, कि जो भगवान राम एक महिला के झूठे बेर खाती हैं, जो कि वन में रहती है, और उसको जिस जाति से, जिस स्त्री के रूप में देखना चाहे, जाति के रूप में देखना चाहे, जैसे चाहे वैसे देखिए। और मानस तो मनुष्यता, ह्यूमन जो बॉडी है, उससे भी ऊपर उठ के है। काकभूषण जी उस रामायण के, मानस के सबसे बड़ा चरित्र है।
और जिसका शरीर कौवे का है। तो मनुष्य तो बात ही छोड़िए, स्त्री पुरुष ये जाति वो जाति, लेकिन सबसे पूजनीय सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण जो अंग है वो कागभूषण जी हैं। ये लोगों की समझ से परे है, लोगों को समझना पड़ेगा, भाव को समझना पड़ेगा, तब वो मानस के बारे में बोलें। शब्दों का भी मीनिंग नहीं जानते, उनको थोड़ी पढ़ाई करनी चाहिए, भाव समझना चाहिए, ताड़ना और प्रताड़ना का अंतर समझना चाहिए। जब ये समझ जाएंगे तब वो मानस को, तब उनको पढ़ना चाहिए। एक आखिरी सवाल है सर, ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आपने जिक्र किया। सरकार ये कह रही है कि हम आने वाले समय में उत्तर प्रदेश में रोजगार के नए सृजन पैदा करेंगे, लेकिन विपक्ष लगातार ये कह रहा है कि सिर्फ हवाई बातें हैं, सिर्फ एक ये इवेंट ही तौर पर रह गया, इससे हासिल कुछ होने वाला नहीं। देखिए, जो पिछली बार भी हमारे जो इन्वेस्टमेंट समिट हुए हैं उसका जो टर्न अप, मैं कहूँगा कि यदि किसी ने कहा है कि 1 लाख रुपए लगाएंगे तो करीब करीब 80% का इन्वेस्टमेंट हुआ है पिछले वर्षों में। यदि हम उतना भी मान लें तो करीब करीब आप समझ लीजिए 1 करोड़ रोजगार देने जा रहा है। 1 करोड़ लोगों को रोजगार देने जा रहा है। कितनी बड़ी व्यवस्था में परिवर्तन आने जा रहा है ये आप देखेंगे। उत्तर प्रदेश अब उत्तर प्रदेश बन चुका है। कहीं भी चले जाइए कोई चर्चा नहीं करता है। लोग कहते हैं आपके यहाँ तो योगी जी, आप आसाम में चले जाइए, आप त्रिपुरा में चले जाइए, महाराष्ट्र में चले जाइए, आज योगी जी का डंका पूरे भारत में है। लोग यहाँ के प्रशासन की चर्चा करते हैं। अब जुलूसों पे यहाँ पत्थर नहीं बरसाए जाते हैं। यहाँ जुलूसों में किसी भी राम की यात्रा निकल रही हो, भगवान शंकर की यात्रा निकल रही हो, अब पत्थर बरसाने का काम खत्म हो गया। एक भी धर्म के नाम पर हमारे यहाँ कोई, आपने देखा होगा, कोई झगड़ा नहीं हुआ, कोई, क्योंकि ये व्यवस्थाएं हैं। लोग थोड़ी, राजनीतिक लोग जो पुरानी सरकारें थी वो झगड़े कराते थे, अब नहीं होता। अब भी तो लोग वही हैं, अब शांति से रह रहे हैं, क्योंकि कानून मानना बाध्यता है। और कोई भी हमारे यहाँ किसी लीडर की हिम्मत नहीं है, किसी व्यक्ति की हिम्मत नहीं है कि कानून का पालन ना करे। ये योगी सरकार और मोदी सरकार। बिल्कुल, तो डबल इंजन की सरकार कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश को ही नहीं देश को भी आगे लेकर जा रही है। और भाजपा विधायक डॉक्टर राघवेंद्र जी का यही कहना है कि आने वाले समय में जो 1 करोड़ रोजगार देने की बात उत्तर प्रदेश सरकार ने कही है वो जरूर जमीन पर उतरेगी और आने वाले समय में उत्तर प्रदेश बनने की राह में और तेजी से आगे बढ़ेगा। वीडियो संग्राम के साथ अभिषेक पांडे, लखनऊ। यूपी और देश दुनिया की तमाम ताजा तरीन खबरों के लिए गूगल प्ले स्टोर से आज ही डाउनलोड करें हमारा तेजी से उभरता न्यूज ऐप डेली इनसाइडर।